रिपब्लिक अर्नब गोस्वामी के बारे में उनकी रिहाई कल हुई थी 3:30 बजे जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये मामला था कि जब से अर्नब ने पालघर मामले में जो संतों की हत्या हुई, उसके बारे में जो आवाज़ उठाई उन्होंने, उसकी वो एक पहली जो उद्धव सरकार थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि वो एकदम शांति कुछ मामला ले नहीं रही थी। बाद में पहले सीबीआई में बाद में मामला दिया। उसके बाद क्या हुआ, पहले पालघर हुआ, फिर सुशांत केस में उद्धव सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो दोनों मामलों में ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्तिगत रिवेंज ले रहे थे। जो पत्रकारिता जो है उसके खिलाफ, पत्रकारिता के खिलाफ है, अर्नब के खिलाफ है, रिपब्लिक भारत जो उसका उसके खिलाफ व्यक्तिगत रिवेंज लेने के लिए ऐसा सब किया गया कि जो मामला 2 साल पहले ख़त्म हो गया था उसको रीओपन किया, बिना संबंध दिए ऐसे आतंकवादी की तरह उसको अर्नब जी को उठा लिया। क्या सच्चाई बताना क्या गुनाह है क्या? लेकिन जो सच्चाई, वो मीडिया का काम सच्चाई बताना होता है। वो 1 साल से यही काम कर रहे थे, लेकिन सच्चाई जो है वो उद्धव सरकार है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की महागाड़ी सरकार है, उसको हजम नहीं हुई सच्चाई। उसको लग रहा है कि व्यक्तिगत हमको बोल रहा है। लेकिन जो मामले 3-4 मामले जो महाराष्ट्र में हुए सरकार बनने के बाद, वो उसके खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई सच्चाई के लिए, उसको ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया, उधर जेल में टॉर्चर किया गया। जो हम लोग उसका इंटरव्यू जो जेल में जा रहे थे, आतंकवादी की तरह उनको मुंह बंद करके उनको जेल में लेके जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और लेकिन देखिए, रिहाई एक पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा, यहाँ की सरकार पीछे पड़ गई। उसके बाद वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में कोई संज्ञान नहीं लिया, 15-14 दिन के लिए कस्टडी में भेज दिया। इसके लिए उनको बाहर आना ज़रूरी था, क्योंकि सच्चाई कभी दबती नहीं है। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए और कल शाम को 4:30 बजे उनकी जमानत पे रिहाई हुई। उसके बाद 8 साढ़े बजे उनके वो जेल से बाहर आए। उनका जो बाहर आने के बाद उन्होंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया किया, क्योंकि यहाँ की सरकार ने कुछ नहीं किया, वो एक व्यक्ति के पीछे पड़ गई। हाई कोर्ट ने कुछ नहीं किया, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद उन्होंने क्या बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ, मैं भारत की पूरे देश का शुक्रगुजार, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के 7 दिन हो गए थे। 7 दिन में पूरे देश में हर वर्ग के लोग सड़कों पे आ गए थे, मंदिर में हवन कर रहे थे, सब लोग दुआएं कर रहे थे, और एक संघर्ष का माहौल था कि पत्रकार के खिलाफ जो जनता की आवाज़ है, जो सच्चाई दिखा रहा है, उसको एक सरकार दमन कर रही है। इसके लिए वो बाहर है। अर्नब की रिहाई के बारे में आपका क्या काम कर रहे हैं, वो निष्पक्ष रह के पत्रकारिता का कार्य कर रहे हैं, पर उन पे यदि इतना दबाव बनाया जाएगा कि वो खुद ही इतने डर जाएंगे कि फिर वो सच बाहर नहीं ला पाएंगे, है ना। तो उनको अपना काम करने दीजिए, निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करने दीजिए। कहीं उनके पीछे कोई साजिश तो नहीं हो रही है? ये अभी मैं कैसे बोल सकता हूँ। मतलब ये साजिश के थ्रू उनको फंसाया गया है ना? वो तो सच बाहर आ ही जाएगा ना। कि एक पत्रकारिता को सच बताएं कि उनको ये नहीं है, मतलब पत्रकारिता। मैं क्या बोला कि उनको निष्पक्ष होकर अर्नब जी के साथ जो हुआ तो बदले की भावना से किया गया, वो गलत नहीं थे, वो अपना काम कर रहे थे और निष्पक्ष तरह से अपने को रख रहे थे। जैसे पालघर में साधुओं की हत्या के मुद्दे को उठाया गया, तो उनका वो काम है, वो जो सच है वो दिखाया गया। कुछ मीडिया ने नहीं दिखाया, और लेकिन वो सच्चाई के साथ थे तो दिखाए। दूसरी बार जो सुशांत जी का केस हुआ, उसमें भी वो निष्पक्ष आए। उसमें शायद सरकार को लगा कि मेरे खिलाफ कुछ ऐसा हो रहा है, उसकी भावना को लेकर उनके साथ किया गया। तो ये तो गलत ही था, लेकिन जनता उनके साथ थी, पूरा देश उनके साथ था, पूरा मीडिया तो सपोर्ट नहीं किया, मीडिया का कोई दूसरा चैनल उनको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन एक दो चैनल ऐसा हैं कि जो अपना उनमें सपोर्ट किए थे।
लेकिन जनता का पूरा सपोर्ट था और हाई कोर्ट ने भी उनको लटकाया 3 दिन। उनको तुरंत ये अगर ये डिसीजन देना चाहिए था कि नहीं दे पाए, फिर नीचे वाली कोर्ट को बोले कि नीचे वाली कोर्ट में आप जाइए, तो वहाँ भी उनके साथ दुर्व्यवहार ही हुआ एक प्रकार से। अगर ये चीज़ पहले हो जाती तो शायद पहले छूट जाती। बिहारी लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ मीडिया का गला घोटने की कोशिश कर रहे थे। जो निष्पक्ष तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को देश के सामने, जो लोगों के सामने, जनता के सामने लाने की कोशिश की। वहाँ विकास अघाड़ी सरकार को ही इससे समस्या है। ये सभी को समझ में आ रहा है कहाँ गलत है और कहाँ सही है। जैसे कि पालघर का जो मैटर था, पालघर का जो मैटर और जो सुल्तान केस पे उन्होंने सच्चाई लाने की कोशिश की थी, और उसके लिए भारत सरकार ये है जैसे हम किसी को दोषी ठहराने का अधिकार नहीं रखते। हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। मामला कोर्ट में है तो जो भी फैसला आएगा वो सच के ही लिए आएगा। सच जो सच होगा वो सबके सामने होगा। अर्णव जी के साथ जो भी हुआ वो गलत हो रहा था, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका है। ये लोकतंत्र की मजबूत स्तंभ है मीडिया, उसका गला घोटने की कोशिश कर रही है महा विकास आघाड़ी। तो अभी तो जो भी मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में, तो जो भी न्याय आएगा वो सच ही होगा। क्योंकि एक पत्रकारिता सवाल करने पे क्या महाराष्ट्र सरकार ऐसे सवाल उठाते रहेंगे या ऐसे ही सब मतलब पत्रकारिता को दुरुपयोग करते रहेंगे और गिरफ्तारी, जैसे कि उनके घर में 40 पुलिस को मिठाई लेके बांट मिठाई बांट दो ना मिठाई। महाविकास आघाड़ी की सूझबूझ तो थोड़ी डगमगा गई है। उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें कब क्या करना है। तो इस बारे में हम लोग बहुत तो नहीं कह सकते, पर जब डगमगाया हुआ कदम होता है तो गलत तो जाता ही है। तो वो सारी चीज़ें गलत ही कर रहे हैं और वो देश की जनता को सबको समझ में आ रहा है। और अब मैटर कोर्ट में है। जैसे कि उनका कल 3 बजे जब सुनवाई हुआ, जमानत मिली, रिहाई हुई, तो अब उनके बारे में उसके बारे में बताइए। रिहाई हुई है। अगर अर्णव जी सच्चे हैं तो रिहाई तो होनी ही है और उनको न्याय भी मिलेगा। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है। इसको कोई भी सरकार हो, इसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। फ्री प्रेस है और ये आज़ादी पे किसी को कोई भी ऐसा करना ही नहीं चाहिए जिससे कि ये स्तंभ को चोट पहुँचे। और जहाँ तक सरकार है, सरकार बहुत महाराष्ट्र में जब से बनी है वो खाली पर्सनल ही अपना देख रहा है। क्योंकि पालघर के साधु वाली मैटर में या ये एक्टर के मैटर में ये पर्सनली ही काम किया, या सुशांत में, और ये एक्ट्रेस अपना क्या, हाँ, तो इसमें ये पर्सनल लिए हैं। तो सरकार को मतलब आम जनता देख रही है, सरकार को अपना काम करना चाहिए और ये व्यक्तिगत रिवेंज लेकर कोई मतलब नहीं है। क्या कोई भी सनातनियों का अगर कोई चीज़ उठाता है तो क्या विरोध हो जाता है? ऐसा क्यों? नहीं, विरोध देखिए ये करना नहीं चाहिए। सब अपने पक्ष रखने के लिए सब फ्री है, तो इसमें विरोध करने का कोई ये नहीं है। गवर्नमेंट को भी अपना काम करना चाहिए और जनता देख रही है कौन क्या कर रहा है। अर्णव अपना काम कर रहे हैं